आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करके पुण्य का भागीदार बने। तो मरोड़ दिए ना, गगरी तो फोड़ दिए ना, ख्याल तो किया ना मेरी। समझिए क्या मामला है इसमें, किसी तरह ख्याल तो किए ना। इतना ख्याल करत क्यों के? अरे हमारा दही चुरा ली। कितना मीठ रहा हो दही, वो तो इसलिए खुश हो रही है कि हमारा दही तो खाए ना। अब लोग इसको दूसरे अर्थों में चोरी कर देते, समझते नहीं प्रेम प्रसंग को। क्या प्रेम प्रसंग है, कैसा प्रेम है उनका। तनिक भी अहंकार की कोई गंध नहीं है जहाँ पे। भगवान शिव जाते हैं राज में शामिल हो, कहें पहले औरत बनी, ये पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता। तो वही कहे ना कि यहाँ की औरतें कहें कि हमारा क्या होगा। अरे भैया आपको हम क्या बताएं, आपको स्त्री भाव को उपलब्ध हो रही है। आपके पास स्त्री होने का अहंकार है, स्त्री होने का अहंकार है तो स्त्री शरीर का कोई अर्थ नहीं बचता। ये कठिन बातें हैं ना। ओ स्त्री का अहंकार थोड़ा कम होता है। अच्छा, पुरुषों को क्यों नहीं होता था, इसका यही जवाब है। इसका भी यही जवाब है। पुरुष कैसे प्रवेश कर सकता है, पुरुष का बड़ा मुश्किल है। वो दिखा रहे हैं ना। अरे व्यास जो है खिलवाड़ आदमी थोड़े थे, तो दिखा रहे हैं पुरुष भाव में तो आप प्रवेश ही नहीं कर सकते। अरे आपने प्रश्न ही वहीं से उठाया, कंडीशनिंग वाला। पुरुष भाव में आप प्रवेश नहीं कर सकते, अभी स्त्री भाव में प्रवेश करना है। अब अगर स्त्री भाव नहीं है, स्त्री शरीर होने से काम नहीं चलेगा। तर्क करें, औरतों से भी पूछ रहे हैं, अपना तर्क पेश करिए, अपना तर्क पेश करें, लोग जवाब मिलेगा। कोई शिव जी का वो महाराष्ट्र में प्रवेश का वो बखान सुनाए थे भगवान। शिव जी को भी नारी भेष में ही प्रवेश मिला सुनाए। अरे अब सब अलंकारिक वर्णन है। शिव जी क्या महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे वो बात दूसरी है। वो किस लिहाज से कहा जा रहा है उसमें। हाँ, वो तो शैव वैष्णव का झगड़ा ही हो जाएगा। वो तो कहते हैं शिव महावैष्णव है, वो कहते हैं राम महाशैव, किस महाशैव है। तो ये सब बात मत करिए, बात देखिए कि भाव का मामला है। भाव स्त्री शरीर की जो महानता है स्त्री भाव से समर्पण। हम इससे इन औरतों से या आप से पूछ रहे हैं, किसी स्त्री शरीर की कोई महानता नहीं हो भाव की। स्त्री शरीर यद्यप महान है, इसलिए वो माँ के बराबरी में पिता नहीं होता है। ये समझना बहुत कठिन है। स्त्री ही माँ बन सकती है, माँ के समान कोई नहीं, स्त्री के समान कोई नहीं है। राधा के समान कृष्ण थोड़े माने जाएंगे। आह्लादिनी है ना, तो आह्लादिनी के समान कहाँ कृष्ण हो सकते हैं। अरे कृष्ण को तो लोग छलिया कह देते हैं, भक्त लोग कह देते हैं। नागा बाबा सिद्धि हुई, समाज लग गई, जटा फंस गई, कृष्ण आए छुड़ाने। नागा बाबा कहें आप मत छुड़ाओ। कहें क्यों? कहें आपका क्या भरोसा, और न उलझा दो। तब क्या करेगा? जब किशोरी जी आएगी तभी काम होगा। तो राधा प्रकट हुई तो उन्होंने छुड़ाया। तो ये स्त्री शरीर की महानता तो सिद्ध है, लेकिन उस महानता कोई औरत थोड़े समझ पाती। वो भी तो वासना के गहरे दलदल में है ना। तो गोपियों में वह चीज महाभाव की स्थिति में था। तो कृष्ण को देखने भर की देर है, कृष्ण को देखने भर की देर है। वो क्या बंसी बजती थी, देखने भर की देर है, वो सक्रिय हो जाएगा। अरे योग योगेश्वर कहे जाते हैं ना, महायोगेश्वर कृष्ण, योग के ईश्वर। अरे वो रामलाल प्रभु ने वो तलबुआ में शक्तिपात कर दिया।
राम रति को शक्तिपात कर दिया तो 12 वर्ष बैठी ही रह गई। महाकाल बाबा ने लाहिरी महाशय को छुआ और साथ कई दिन तक समाधि में रह गए। देखने के लिए धन्यवाद।